मैंने अपनी जो पहली वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको x की वैल्यू सॉल्व करना बताया था। इस वाली वीडियो में भी हम x की वैल्यू निकालना ही सीखेंगे, बट उसका थोड़ा सा आगे। मीन्स अगर वो फर्स्ट पार्ट था तो ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। होप आपको उस वीडियो से काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली होगी, सॉल्व करना आ गया होगा। अगर आपको ये सब बेसिक सॉल्व करना आता है तो आप ये वीडियो उन लोगों को शेयर कीजिए जिनको ये चीज़ सॉल्व करनी नहीं आती है, क्योंकि मैंने काफ़ी बच्चे देखे हैं, इवन मेरे पास भी बहुत से बच्चे ऐसे ट्यूशन पढ़ने आते थे जिनको ये सब चीज़ें सॉल्व करनी आती ही नहीं थी, है ना। तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो 9th-10th में आ जाते हैं, बट उनको ये सब चीज़ें सॉल्व करनी नहीं आती हैं और उन्हें शर्म भी आती है किसी को बोलने में, पूछने में, जिसकी वजह से वो पूछ भी नहीं पाते हैं किसी से, है ना। तो उनको ये वीडियो दिखाइए ताकि उन लोगों को ये बेसिक एक्स की वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं ये समझ में आ जाए। ओके, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर इक्वल के एक साइड प्लस होता है और प्लस वाली वैल्यू को जब हम इक्वल के दूसरी साइड लेके जाते हैं तो वो माइनस में चेंज हो जाती है। माइनस वाली वैल्यू को अगर हम इक्वल के दूसरी साइड लेके जाते हैं तो वो प्लस में चेंज हो जाती है। सिमिलरली अगर मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू हमें दे रखी है और अगर हम इक्वल के दूसरी साइड उसको भेजते हैं, लेके जाते हैं, तो वो डिवाइड में चेंज हो जाती है और डिवाइड वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है। ओके, तो हम लोग अपना फर्स्ट देखते हैं इसमें क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2x = 5। इसमें भी हमें x की वैल्यू निकालनी है, x का मान निकालना है। ओके, मान हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। अभी इन दोनों के बीच में कोई भी साइन नहीं दे रखा है, कोई भी साइन नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, मीन्स जब हम x की वैल्यू जो भी हमारी फाइंड होगी उसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 5 आएगा। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि जो हम x की वैल्यू निकालते हैं उनको चेक किस तरह से करते हैं, तो वही सब हम लोग इस वीडियो में भी करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वहाँ प्लस और माइनस थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड है। ओके, तो देखते हैं तो किस तरह से करेंगे हम लोग। 2 इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई में, हम 2 का मल्टीप्लाई x में नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये एक वेरिएबल है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता है, तभी हम क्या करेंगे, x ऐसे ही रहने देंगे, 5 ऐसे ही रहने देंगे। सेम ये चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि जब हम लोग x के साथ किसी डिजिट को प्लस या माइनस नहीं कर पाते तो उसको हम लोग दूसरी साइड भेज देते हैं। उसी तरह से इस 2 को हम x के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं तो इसको हम दूसरी साइड भेज देंगे। और दूसरी साइड कब भेजेंगे, जब हमें पता है कि यहाँ पर भी हमारे क्या है, एक कांस्टेंट दे रखा है, एक वैल्यू दे रखी है जिसके साथ x नहीं है, तो इसको हम इजीली इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मल्टीप्लाई को जब हम मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को जब हम दूसरी साइड भेजते हैं तो वो डिवाइड में चेंज हो जाती है। तो ये मल्टीप्लाई वाली वैल्यू है और उसको जब हम दूसरी साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में चेंज हो जाएगी। तो डिवाइड में हम बच्चों की तरह इस तरह से डिवाइड लगा के 2 नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, नीचे 2 लिख देंगे। इसका भी तो मतलब डिवाइड होता है ना, ठीक है। तो आप चाहें तो इसका आंसर पॉइंट में निकाल सकते हैं, बिकॉज 2 के टेबल में 5 आता नहीं है तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो आप चाहें तो इसका आंसर पॉइंट में भी निकाल सकते हैं और चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं। अगर आप इसका आंसर पॉइंट में निकालना चाहेंगे तो इसको काट दीजिएगा। अगर आपको काटना नहीं आता है तो पहले मैं आपको यहाँ पे मैं काटना भी सिखाऊंगी, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं आपको यहाँ पे छोटा सा डिवाइड करके दिखाती हूँ। जब हमें ऐसे कोई भी डिजिट दे रखी होती है फ्रैक्शन में और हमें x की वैल्यू सपोज निकालनी है और ये दोनों आपस में कट भी नहीं रहे, तब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करके पॉइंट में आंसर निकाल लेते हैं और वो हमारी x की वैल्यू हो जाती है। आप इतना भी छोड़ सकते हैं। अगर आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, जो नीचे वैल्यू होती है, भले वो छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो, जो नीचे वैल्यू होती है उसको हम बाहर लिखते हैं और जो ऊपर वैल्यू होती है उसको हम अंदर लिखते हैं, ठीक है। फिर इसका सिंपल डिवाइड कर देते हैं। होप आप सब लोगों को डिवाइड करना आता होगा, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ। 2 के टेबल में 5 नहीं आता है। अब हमें 2 का टेबल तब तक पढ़ना है जब तक या तो 5 आ जाए, अगर 5 नहीं आता तो उससे कोई भी छोटी वैल्यू आ जाए। तो छोटी वैल्यू तो 6 तो बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो छोटी वैल्यू क्या होती है, 4। तो 2 टाइम्स में क्या आ जाएगा, 4। आप ये जो 2 है यहाँ पे भी लिख सकते हो और यहाँ पे भी लिख सकते हो। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 में से 4 गया, 1 बचा तो 1 तो 2 से बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे। जब हम लोग एक पॉइंट लगाते हैं तो हम लोग एक 0 बढ़ा सकते हैं।
तो 2 के टेबल अब बन गया ये 10, तो अब हमें 2 का टेबल पढ़ना है, या तो 10 आ जाए या तो 10 से छोटा आ जाए। तो 2 के टेबल में तो 10 आता है, कितने बार में आता है? 5 टाइम्स। ठीक है, तो 2 5 जा 10, इसको माइनस कर देंगे, कट गया। यानी कि एक तो हमारी एक्स की वैल्यू ये हो गई। अगर आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हो तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 2.5। ठीक है ना। और जो भी आपकी फाइनल वैल्यू निकलती है उसको इस तरह से बॉक्स में बंद कर दीजिए। बॉक्स में बंद करने से ऐसा कोई रूल नहीं है, बट बॉक्स में बंद करने से हमारा आंसर हाईलाइट होता है कि ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, मैंने दोनों आंसर्स को बॉक्स में बंद किया आपको ये बताने के लिए कि आप इतना भी छोड़ सकते हो और ये भी कर सकते हो, और ये हमारा रफ वर्क है। ओके, सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड है हमारा 4x = 8। तो 4x = 8, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये देखो दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमने ऊपर किया x लिख देंगे, 8 लिख देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं तो ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा। ओके, डिवाइड में गया। ऊपर वाले क्वेश्चन में 2 के टेबल में 5 नहीं आता था, इसलिए या तो हम इतना ही फ्रैक्शन में आंसर छोड़ देंगे या फिर इसको डेसिमल में निकाल देंगे। बट इधर पे 4 के टेबल में 8 आता है, तो 4 के टेबल में 8 कितने बार पे आता है? 2 टाइम्स। तो 4 × 4 2 × 8 है ना। तो x = 2। अभी मैंने नीचे वाला 1 नहीं लिखा है, वो आप छोड़ सकते हो, वो नीचे वाला 1 लिखना कंपलसरी नहीं है। ओके, तो x = कितना आ जाएगा? 2। ठीक है ना। थर्ड वाला देखते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को दोबारा समझा के उसके जैसे और 2-3 क्वेश्चन समझा के आपके लिए एक और नई वीडियो बना दूंगी। ओके, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड है हमारे पास x/7 = 2। ये थोड़ा सा चेंज है, इधर पर जो डिजिट थी वो साथ में थी, बट इधर पर जो डिजिट है वो डिवाइड में है। यानी 7x इधर 4x के मल्टीप्लाई में था और इधर 7x के डिवाइड में है। ओके, तो जब डिवाइड में कोई भी डिजिट होती है उसको इक्वल की दूसरी साइड भेजते हैं तो मल्टीप्लाई में चली जाती है। तो इन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज 7 का टेबल पढ़ना है कि x आ जाए, तो 7 के टेबल में तो x आने से रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, x ऐसे ही रहेगा, 2 ऐसे ही रहेगा। हमें 7 को दूसरी साइड भेजना है। 7 को जब 7 डिवाइड में है, 7 को जब दूसरी साइड भेजेंगे तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो मल्टीप्लाई में किसके साथ जाएगा? 2 के। इधर 4 मल्टीप्लाई में था तो 8 के डिवाइड में चला गया। इधर 7 डिवाइड में है तो 4 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। बहुत ईजी है, आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। 7 × 2 = 14, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। इनमें से मैं किसी एक को आपको चेक करके भी बता दूंगी ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फोर्थ हमारा है 7/2x = 14। अब ये थोड़ा सा और अलग है, इसमें खाली मल्टीप्लाई था, इसमें खाली डिवाइड था। इसमें मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है। 7x के मल्टीप्लाई में है जबकि 2x के डिवाइड में है ना। 7x के साथ मल्टीप्लाई में है जबकि 2x के साथ डिवाइड में, क्योंकि x ऊपर है 2 नीचे है, इसका मतलब 2 डिवाइड में है। और 7 और x दोनों ऊपर हैं, यानी कि ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों आ गए। तो जो हमने इसमें किया था और इसमें किया था वो दोनों को हमें इसमें करना है। कैसे करना है? बहुत टफ नहीं है। हम देखो हम क्या करेंगे, जिसको हम सॉल्व नहीं कर पाते उसको दूसरी साइड ले जाते हैं। ठीक है, हमने इसमें क्या देखा, हमने इसमें देखा कि जो डिवाइड में होता है वो इक्वल की उस साइड जो भी डिजिट होती है उसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाता है, इस तरह से। तो यहाँ पर डिवाइड में क्या है, 2 14 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, है ना। और जो हमने यहाँ पे क्या देखा था कि जो भी मल्टीप्लाई में होता है जब वो इक्वल के दूसरी साइड जाता है तो वो डिवाइड में नीचे चला जाता है। तो इधर मल्टीप्लाई में 7 है तो 7 डिवाइड में यानी कि नीचे चला जाएगा। आप चाहो तो उसको खाली 14 के नीचे लिख सकते हो, खाली 2 के नीचे लिख सकते हो और दोनों के भी नीचे लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई लगा है तो आप किसी के भी नीचे लिखो, वो दोनों के नीचे ही माना जाएगा। ठीक है, 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 7 के टेबल में 2 नहीं आता।
14 के टेबल में 7 नहीं आता है, लेकिन 7 के टेबल में 14 आता है। तो ये दोनों कट जाएंगे। और कटेंगे कब? जब बीच में मल्टीप्लाई है, प्लस या माइनस है, तब हम इनको नहीं काट सकते हैं। सपोज यहाँ लिखा होता 14 + 2 / 7, तब हम ये 7 और 14 को नहीं काट सकते थे, बीच में मल्टीप्लाई हम तभी काट सकते हैं। ठीक है ना? तो 7 बन जा 7, 7 के टेबल में 14 कितनी बार में आता है? 2 टाइम्स। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा? x = 2 × 2। तो हमारा फाइनल क्या आंसर आ गया? x = 2 × 2 = 4। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, है ना? अब एक और बताऊंगी करके आपको, 5th वाला बताऊंगी। 5th वाला है 3/5 x = 15/25, है ना? अब मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगी। इसको भी सेम सॉल्व करना है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में, जबकि 5 इसके साथ डिवाइड में है। तो जब 3 को दूसरी साइड भेजेंगे, क्योंकि अभी मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, और 5 क्योंकि अभी डिवाइड में है तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो x ऐसे ही लिख देंगे = 15/25, फिर 5 इधर डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में गया, और 3 इधर मल्टीप्लाई में ही डिवाइड में गया। मैंने अभी जस्ट बताया, आप चाहो तो पूरे के नीचे भी लिख सकते हो, खाली 5 के नीचे भी लिख सकते हो, 15 के नीचे भी लिख सकते हो। सॉरी, ये 25 है ना? तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं कौन किसके टेबल में आता है। 3 और 5 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, और 15 और 25 कट सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे पहले ईजिली काटना बताती हूँ। 3 1 जा 3 के टेबल में 15 कितने बार पे आता है? 3 5 जा 15, है ना? तो अब देखो, ये कट गया। वैसे अगर आप देख पा रहे हो तो 5 5 जो 25 होता है, और ये भी 25 है, ये भी कट जाएंगे। लेकिन अगर आपको इस तरह से काटना नहीं आता है तो मैं इसको और एक और स्टेप बढ़ा के लिख देती हूँ। वैसे जिनको काटना आता है वो यहीं सॉल्व कर देंगे, बट कोई बात नहीं, अगर नहीं हो पाता है तो मैं इधर नीचे सॉल्व करके बताती हूँ। ठीक है ना? तो ऊपर हमारा बचा है 5, इधर भी हमारा बचा है 5, और इधर हमारा बचा है 25। 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 25 बन जा 25 भी हो जाएगा, है ना? ठीक है, तो अब देखो 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, है ना? और 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। तो ये सब कट गया, तो क्या बचा? 1 1 जा 1, और नीचे भी क्या बचा? 1। इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? x = 1 आंसर, है ना? ओके स्टूडेंट, ये हमारा x = आया 1 आंसर। अब मैंने बोला था इन सब में से मैं आपको एक चेक करके भी बताऊंगी, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, है ना? मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको एक चेक करके बताया था कि हम कैसे चेक करें कि हमारी x की वैल्यू जो निकली है वो सही है नहीं है। हमारी यहाँ x की वैल्यू जो निकली है वो 1 निकली है। अगर आपको पिछले वाले क्वेश्चंस में से भी चेक करवाना है कोई भी, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसकी तरह वो भी सॉल्व कर दूंगी। उसकी तरह 2-3-4 क्वेश्चंस और सॉल्व करके आपको बता दूंगी, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। वैसे मैं ये वाली वैल्यू चेक करके आपको दिखाऊंगी कि हमारी ये वैल्यू सही निकली है या नहीं निकली है। हमने x = निकाला है 1, तो हम लोग इसमें पुट करके दिखाते हैं। ठीक है, देखो बेटा, मैंने ये 2 स्टेप्स लिखे हैं। जो इजीली सॉल्व कर लेता है उसको एक ही स्टेप में सॉल्व कर लेता है, बट कोई बात नहीं, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने इसके 2 स्टेप्स लिखे हैं। ठीक है, तो अब हम लोग चेक करते हैं। तो सबसे पहले चेक करने के लिए हमारा जो क्वेश्चन है हम लोग वो नीचे नोट कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो हम लोग चेक करते हैं। 3/5 x = 15/25, है ना? तो देखते हैं, हमारे x = आया है 1, हमारा जो आंसर आया है वो आया है x = 1। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको? जहां जहां x है वहां हम 1 पुट कर देंगे, है ना? क्वेश्चन में जहां पर भी x होगा वहां हम क्या पुट करेंगे? 1 पुट कर देंगे। तो 3/5 × 1 = 15/25। देखो, हम लोग हमारा आंसर जब सही मानते हैं जब दोनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल आती हैं, बट इसमें इक्वल तो लग ही नहीं रही है। देखते हैं, आंसर गलत हो सकते हैं, चेक कर लेते हैं, है ना? देखो, इसमें आप एक चीज और सीख लो।
इसके नीचे कुछ भी नहीं होता है तो हमेशा 1 होता है। जब भी बीच में मल्टीप्लाई हो और इस तरह से डिजिट दे रखी हो तो ऊपर की वैल्यू का मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं और नीचे की वैल्यू का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं, ठीक है। और ऊपर नीचे हम लोग काट देते हैं। 3 बन जा 3, 5 बन जा 5। देखो 3/5 था, 3/5 था, कुछ नहीं था इन दोनों के बीच में तो मल्टीप्लाई होता है। एक्स की वैल्यू हमने 1 निकाली थी तो 1 लिख दिया, नीचे कुछ भी नहीं होता है तो 1 होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। फिर ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 बन जा 3, 5 बन जा 5, इक्वल का इक्वल 15/25। अरे ये क्या हुआ, ये तो आंसर ही सेम नहीं आया, इसका मतलब हमारा एक्स गलत है? नहीं, एक्स गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी ये दोनों कट जाएंगे। 5 के टेबल में 15 भी आता है और 5 के टेबल में 25 भी आता है ना। हमें ऐसा टेबल देखना होता है जिसमें दोनों वैल्यूज आती हों। ऐसे नहीं कर सकते कि इसको 4 के टेबल से काट दिया, इसको 5 के टेबल से काट दिया, या इसको 3 के टेबल से काट दिया, इसको 5 के टेबल से काट दिया। हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमें कॉमन देखना होता है, जो दोनों में कॉमन है। कॉमन मीन्स एक ऐसा टेबल जिसमें ये दोनों वैल्यूज आ रही हैं। तो 5 के टेबल में 15 भी आता है, 5 के टेबल में 25 भी आता है। 5 के टेबल में 15 कितने टाइम्स पे आता है? 3 टाइम्स पे। और 5 के टेबल में 25 5, यानी कि हमारा आया 3/5 इक्वल 3/5, वेरीफाइड। यानी कि हमारा जो x इक्वल जो 1 निकला है वो एकदम करेक्ट आंसर है। क्लियर? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो मुझे बता देना, मैं अभी इसके और आगे भी पार्ट्स लेके आऊँगी कि एक्स की वैल्यू हम लोग और कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत बेसिक था, बहुत इजी वाला था। अभी जो इसके साथ में एक्स की वैल्यू और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और बहुत इक्वेशंस कठिन इक्वेशंस होती हैं, तो उनको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसकी भी मैं वीडियो बनाऊँगी। और आप ये वीडियो उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।